प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के नवम भाव के स्वामी की विशेष स्थितियां बताने वाला हूं। ऐसे भाव बताने वाला हूं जहां पर नवम का स्वामी विशेष शुभ प्रभाव देता है। मैं आपको पूरे 12 भावों में प्रभाव बताऊंगा, लेकिन पहले उन भावों की जानकारी दूंगा जो अगर जहां पर नवम भाव का स्वामी अगर बैठ जाता है तो वो नवम के प्रभाव को, उस भाव के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि आप एक बात तो जानते ही है कि लग्न के बाद यानी लग्न के स्वामी के बाद अगर कोई ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा जिम्मेदार या ज्यादा प्रमुख निकल कर आता है तो वो कुंडली के नवम भाव का स्वामी होता है। और इसका कारण आप जानते ही है कि नवम भाव जो है ये भाग्य का भाव है। इस भाव से पिता का विचार भी बहुत से ग्रंथों में किया जाता है, इसलिए मुख्य रूप से पिता का विचार भी नवम भाव से, और साथ ही साथ आपके गुरुजन, आपके धार्मिक कार्यों का विचार भी इस नवम भाव से होता है। जब कुंडली का नवम भाव बलवान होता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो आप उस व्यक्ति को पाएंगे कि उसके भाग्य के चलते बहुत से काम बन जाते हैं। वो स्वयं से कम मेहनत करता है और परिणाम कई गुना अधिक शुभ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नवम भाव के स्वामी का बलवान होना बहुत आवश्यक होता है। लग्नेश के बलवान होने से व्यक्ति सब अर्जित कर सकता है, लेकिन वहां पर ये नहीं बोल सकते कि संघर्ष कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। लेकिन नवम का स्वामी शुभ अवस्था में बलवान होकर शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है और लग्न या लग्नेश से संबंध बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा, कम मेहनत में अच्छा लाभ, अच्छा भाग्य बना पाएगा और जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएगा, ऊंचाई प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए आपको भी इसी बात का विचार करना है कि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है और नवम भाव का स्वामी कुंडली में कहा बैठा है, कैसा प्रभाव दे रहा है। मैं आपको उससे जुड़ी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पूर्व, चूंकि ये वीडियो आपको गुरुवार को मिल रही है, तो आपको बस इतना काम करना है कि गुरु का बीज मंत्र या कोई भी अन्य मंत्र गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ या किसी अन्य देवी देवता से जुड़ा हुआ आपको वीडियो में कमेंट करना है। ये एक छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। बाकी अब बिना विलंब के मैं पहले उन भावों की स्थिति आपको बताता हूं जिन भावों में नवम का स्वामी बैठ करके व्यक्ति को विशेष शुभ प्रभाव देता है। सबसे पहले तो लग्न जो है वहां पर अगर नवम भाव का स्वामी आ जाएगा तो कहने की बात नहीं, आपका लग्न कोई भी हो ये आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन में तरक्की, भाग्य का साथ, उन्नति देने वाला प्रभाव बनाएगा। आपको धार्मिक कार्यों से, और धार्मिक कार्य का अर्थ ये नहीं कि आप केवल पूजा पाठ में लगे हुए हैं तो धार्मिक कहा जाएगा। धार्मिक से मेरा अर्थ है नैतिक कार्यों से। ऐसे कार्य जो आप करते हैं और दूसरों की भलाई को सोचकर, दूसरों के हित को ध्यान में रखकर करते हैं, ऐसे कार्यों को नैतिक कार्य में कहूंगा। इसीलिए आपको विचार करना है कि आपकी कुंडली के अंदर जो लग्न का नवम का स्वामी अगर लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि नैतिक कार्य करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, सभी के लिए कुछ न कुछ सोचते रहेगा, सभी के लिए अच्छे कार्य करने का प्रयास करेगा। ये बात यहाँ पर कही जाएंगी जो निश्चित रूप से शुभ रहेगी और व्यक्ति को जीवन में उन्नति देने वाली रहेगी। हाँ, अब इसमें आपको विचार करना है, नवम का स्वामी जो भी है लग्न में आकर बलवान हो गया या कमजोर हो गया, इसका विचार आपको करना चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न के अंदर नवम का स्वामी चंद्रमा लग्न में तो आ जाता है, लेकिन अपनी नीच राशि का हो जाता है। तो जितने अच्छे प्रभाव उससे आप अपेक्षित कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, उन प्रभावों में कमी देखने को मिलेंगी। फिर एक और बात यहां पर लागू करो, मान लो नवम का स्वामी शनि है और वो लग्न में आकर के बैठ जाएगा, तो लग्न में शनि दिग्बल से दूर होता है, तो ऐसे शनि को आप कहे कि हाँ बहुत अच्छा प्रभाव देगा, बहुत बलवान रहेगा, वो भी उतना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि
ऐसे ग्रह जो लग्न में बलवान होते हैं, मजबूत होकर बैठते हैं, उन ग्रहों का लग्न में आकर बैठना बहुत अच्छा कहा जाएगा। जैसे गुरु और बुध लग्न में दिग्बली हो जाते हैं, तो अगर ये नवम के स्वामी है और लग्न में आकर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कई गुना अधिक शुभ प्रभाव देने का काम करेंगे। व्यक्ति को भाग्य का, जीवन में उन्नति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जल्दी प्रभाव देखने को मिलेगा। अन्य ग्रह भी प्रभाव देंगे लेकिन थोड़ी मेहनत बढ़ सकती है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। बाकी नवम के स्वामी का लग्न में बैठना अत्यंत शुभ है और अच्छे प्रभाव देने वाला है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं कि नवम का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में है, वैसे तो आप जानते हैं कि नवम का स्वामी अपनी ही राशि से छठे भाव में चले गया है। नवम से छठे भाव में कुंडली का दूसरा भाव आता है, जिस कारण से ऐसे व्यक्ति को भाग्य तो साथ देगा, भाग्य से धन भी मिलेगा, वाणी भी अच्छी होगी, दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा भी, धन का भी सही प्रकार से उपयोग करेगा। ये सब बातें तो आप लागू कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में देखा गया कि धन को लेकर के चिंता होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको तोड़ने वाला या उनको कम फॉलो करने वाला होता है। ज्यादा पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होता नहीं, बल्कि कोई अगर इसको पुराना कोई रीति रिवाज वाला कोई काम बताएगा तो बहुत संभव है ऐसा व्यक्ति उसका खंडन करे या ऐसा व्यक्ति उसको मतलब उतना ना माने, उस पर उतना ध्यान न दे। ये बात आप देखेंगे कि कुंडली का अगर जो नवम भाव का स्वामी है दूसरे भाव में जाता है तो, हालांकि ये स्थिति अच्छी है, ऐसा व्यक्ति घर परिवार कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला, घर परिवार के नाम को आगे बढ़ाने वाला होता है और सब प्रकार से इसे शुभ ही कहा जाएगा। अगर ग्रह बलवान हुआ, अपनी राशि का हुआ या मजबूत होकर अपनी उच्च आदि राशि में बैठा हुआ तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छे प्रभाव देगा। और ये देखा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब घर परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा, अपना नाम सम्मान धन सुख सुविधा सभी अच्छी प्रकार से बना पाएगा और जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त करेगा। हाँ, बस इतना बात रह जाएगी ना कि मान लो दूसरे भाव में जो नवम का स्वामी गया वो वहां जाकर कमजोर हो गया या पीड़ित हो गया तो फिर उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, तो ये बात का आपको विचार जरूर कर लेना है। अदरवाइज ये स्थिति कोई खराब नहीं, अच्छी स्थिति है और भाग्य के अलावा धन सुख सुविधा दिलाने वाली स्थिति है, इसलिए इसे अच्छा कहा जाएगा। फिर यदि आप देखते हैं कि नवम का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव जो होता है सुख सुविधा का, घर का होता है, माता का होता है, जनता का विचार यहीं से होता है। तो नवम का स्वामी जब चतुर्थ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य सुख सुविधा धन सब दिलाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति अपने माता के लिए विशेष भाग्यशाली रहते हैं, अपने घर परिवार के लिए विशेष भाग्यशाली रहते हैं। इनके होने के बाद कई बार घर परिवार में सुख सुविधा बढ़ने लग जाती है, स्वयं व्यक्ति भी अपने दम पर सुख सुविधा हासिल कर लेता है, अपने दम पर सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं हासिल कर लेता है, तो इसलिए इसे अच्छा कहा गया है। हाँ, यह अवश्य है कि नवम का स्वामी अपने से अष्टम में होता है, लेकिन यह खराब संबंध नहीं है, व्यक्ति को धार्मिक आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से मजबूत करता है और ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों से जनता के हित के भी काम करता है, लोगों के लिए भी काम करता है। और अगर अन्य ग्रह का सहयोग हुआ, दशम आदि का भी सहयोग हुआ तो राजनीति में या राजनीतिक एरिया में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर अच्छा नाम कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति वैसे भी पब्लिक सेक्टर में काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है, जो कि एक अच्छी स्थिति होती है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि नवम का स्वामी अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो शुभ है, व्यक्ति को शुभ प्रभाव देने वाला है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। फिर यदि नवम भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो ये एक अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जरूर कई बार देखा गया संतान होने के बाद होता है। संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति के प्रभाव में, तरक्की के प्रभाव में वृद्धि होती है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर कुंडली के नवम का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, सभी बातों को जानने वाला, सभी बातों का जानकार होगा, अच्छे लोग मतलब लोगों से, अच्छे लोगों से जुड़ना चाहेगा, लोगों को सही सलाह देना चाहेगा। संतान भी ऐसे व्यक्ति की भाग्यशाली, जीवन में उन्नति और सुख सुविधा प्राप्त करने वाली होंगी। और जैसा मैंने कहा, संतान के होने के बाद भाग्योदय हो, ये बात भी आपको अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि नवम का जो प्रभाव है पंचम से कनेक्ट हो गया है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि में अच्छा होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि नवम का स्वामी पंचम में आकर के शिक्षा को अच्छा ही करे। हो सकता है कुछ लोगों की शिक्षा
पूरी भी ना हो पाए या बीच में ही रह जाए। लेकिन यहाँ मुख्य जो विचार करने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति में व्यवहारिक ज्ञान, जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान है वो अच्छा होगा, एक बोल सकते हैं कि दुनियादारी की समझ अच्छी होगी और उसके बलबूते पर ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह कार्य कर पाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये कोई खराब स्थिति नहीं है, बल्कि एक अच्छी उत्तम स्थिति है और व्यक्ति को अच्छा शुभ प्रभाव देने वाली स्थिति है। तो इसीलिए नवम के स्वामी का पंचम में होना अच्छा है, शुभ प्रभाव देने वाला है। नवम का स्वामी अगर कुंडली में नवम भाव में ही बैठा हो तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है। अपनी ही राशि में बैठा हुआ नवम का स्वामी बलवान होता है, व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक और लंबी दूरी की यात्रा करने वाला, दूर स्थानों से जुड़ने वाला और अन्य को सही सलाह, सही गाइडेंस देने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सभी चीजों को सोच विचार कर करने वाला होता है, जिस कारण से अपने जीवन में अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की हासिल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर देखा गया भविष्य की सोचकर चलता है, जिस कारण से अगर कोई परेशानी आती भी है तो उतना परेशान नहीं होता। फिर एक बात आप विचार कर पाएंगे, अगर नवम का स्वामी नवम में है और इसे गुरु ग्रह देख ले तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है। ऐसा व्यक्ति परम भाग्योदय, भाग्यशाली, अपने घर परिवार में जितने भी लोग जन्म लिए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति होता है, ये आप कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को भी मिलता है। हाँ, नवम का स्वामी उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, पीड़ित ना हो तो फिर कहने की बात नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है और व्यक्ति को अपने भाग्य से, अपने कर्मों से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है जो कि जीवन काल में शुभ कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक विशेष ईश्वरीय कृपा अवश्य देखने को मिल जाती है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। फिर नवम का स्वामी अगर दशम भाव में है, जरूर नीच राशि में ना हो, पीड़ित ना हो, खराब स्थिति में ना हो। और अब जैसे शुक्र जैसा ग्रह दशम में आएगा तो कमजोर होगा, चंद्रमा जैसा ग्रह दशम में आएगा तो कमजोर रहेगा, क्योंकि दिग्बल से दूर हो जाएंगे। ऐसे नवम के स्वामी को फिर बलवान करना पड़ेगा, मेहनत पूर्वक ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी मान लो नवम का स्वामी दशम में है तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अपने कर्मों से अच्छा भाग्य, अच्छा साथ मिलेगा, अच्छी ऊंचाई मिलेगी। ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, अन्य के लिए अच्छा सोचकर काम करेगा और मेहनत से ही व्यक्ति की पदोन्नति, जो अच्छा प्रभाव है, नाम सम्मान है समाज में, अच्छा मिल पाएगा। अगर अन्य ग्रह का सपोर्ट अच्छा आ जाए तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ और सरकारी क्षेत्रों में अच्छा नाम ऐसा व्यक्ति अवश्य बना सकता है। नवम का स्वामी दशम में होकर के व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उन्नति को तो बढ़ाता ही है, व्यक्ति के समाज में नाम को भी प्रसिद्ध करने का, नाम को बढ़ाने का काम करता है। कई बार ये देखा गया कि व्यक्ति कुछ विशेष काम करता है और उस काम में माहिर होता है, इसीलिए उस कार्य के चलते ऐसे व्यक्ति की पहचान विशेष रूप में बन जाती है। अगर दशम का स्वामी लग्नेश ज्यादा शुभ प्रभाव में हो जाए तो कहने की बात नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव नवम के स्वामी का दशम भाव में होने पर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल शुभ कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। फिर नवम का स्वामी अगर कुंडली के एकादश भाव में है तो ये भी विशेष शुभ कहा गया है और इसका प्रभाव शुभ देखने को भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, भाग्यशाली तो होता ही है, जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करने वाला होता है। नवम का स्वामी 11वें भाव में होकर के महा सौभाग्यशाली योग निर्मित करने का कार्य करता है, जो व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधा और समृद्धि देने का काम करता है और अच्छे लोगों से ऐसे व्यक्ति को जोड़ता है। जो साथी लोग मिलते हैं जरूर अपना काम भी निकलवाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की सहायता भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति ये भी जानता है कि कब, कैसे और किससे, किस प्रकार से अपना काम बनवाया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति बोलने में भी कई बार माहिर देखने को मिलता है, जिस कारण से अपने कार्यों को भली भांति बड़े ही आसानी से बना लेता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। नवम के स्वामी का 11वें भाव में होना विशेष शुभ और सकारात्मक होता है, जीवन में अच्छे प्रभावों को देने वाला होता है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि ये एक अच्छी स्थिति है। तो अभी तक मैंने जो भावों की जानकारी दी आपको, यानी अगर कुंडली में नवम का स्वामी लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम या एकादश इनमें से किसी भाव में बैठा है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। शुभ प्रभाव में उच्च आदि राशियों में, मित्र ग्रह की राशि में, मित्र ग्रह की दृष्टि में अगर ग्रह बैठा होगा तो अवश्य से और अधिक शुभ प्रभाव देने का काम करेगा, जीवन काल में उन्नति देने का काम करेगा। तो इसीलिए ये नवम भाव के स्वामी की अच्छी स्थितियां है जहां पर इसके अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अब लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात बताई,
नवम का स्वामी लग्न के स्वामी के समान होता है, या लग्न के बाद इसी भाव का स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर नवम भाव का स्वामी कुंडली के अन्य किसी भाव में भी जाएगा, त्रिक भाव में या खराब भाव में भी जाएगा, तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर भी अपने शुभ ही प्रभाव देने का काम करेगा और व्यक्ति को खराब प्रभाव नहीं देगा। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। नवम का स्वामी अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो, तो आप एक बात देख पाएंगे कि नवम के स्वामी का कुंडली के तीसरे भाव में होना व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि अपना भाग्य अपने दम पर लिखेगा। अगर नवम का स्वामी कोई पापक ग्रह है और तीसरे भाव में बैठा है, तो ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, ज्यादा शुभ कहा जाएगा भाग्य के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर नवम का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, तो व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है, भाग्य के चलते काम बन जाए लेकिन कई बार कार्य को टाले, लापरवाही करे, वो अधिक संभव है। इसीलिए इसको मिला जुला कहा गया है। अन्यथा नवम के स्वामी का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना भाग्य भाव को सीधा देखता है ऐसा ग्रह, और इस कारण से कहा जा सकता है कि शुभ भी है, अच्छे प्रभाव को देने वाला भी है। बस व्यक्ति को लगातार उसमें मेहनत करना पड़ती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है, ये जरूर आवश्यक होता है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे कि नवम के स्वामी का तीसरे में होना सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने वाला और जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला होता है, जो अत्यंत श्रेष्ठ योग निर्मित करता है। बाकी मेहनत लगेगी, लगातार प्रयास, परिवर्तन करना पड़े, इस व्यक्ति को यात्राएं बहुत करना पड़ती है, घूमना फिरना पड़ता है, ये बात देखी गई, तो ये जरूर यहाँ पर संभव है। कई बार जन्म स्थान से दूर या विदेश जाने पर ऐसे व्यक्ति को सफलता अधिक प्राप्त होती देखी गई है। फिर नवम का स्वामी अगर कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव में नवम के स्वामी का बैठना भी कोई खराब नहीं होता। हाँ, ये अवश्य है कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी अच्छे प्रभाव है, चैलेंज या रिस्क उठा करके ही बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, उसका बचाव हमेशा परेशानियों से होता रहता है, रोग, रिपू, ऋण, इन सबसे रक्षा भी होती है। लेकिन नवम भाव स्वयं कमजोर हो जाता है, तो भाग्य का साथ, पिता के सुखों में कई बार कमी नजर आती है। इसीलिए नवम के स्वामी को छठे में थोड़ा कमजोर कहा गया है। बाकी ऐसे व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए, अपना कोई भी कार्य बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी कार्य में बढ़े तो उस कार्य को लंबे समय तक करे, फोकस होकर करते रहे, तो अच्छा प्रभाव मिल पाएगा और जीवन काल में अधिक शुभ प्रभाव ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति बार बार कार्य बदलना या फील्ड को चेंज करना, ऐसा कार्य करता रहता है, जिस कारण से अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस बात का ध्यान रख ले, तो बाकी ओवरऑल ठीक है, मेहनत लगेगी लेकिन सब कुछ मिलेगा भी। फिर नवम का स्वामी अगर कुंडली के सप्तम भाव में है, सप्तम भाव विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का, व्यापार का होता है। ऐसे में नवम का स्वामी यहाँ बैठा है, तो व्यापार, विवाह, जीवन साथी इन सबके लिए अच्छा है, बल्कि कई बार विवाह के बाद भाग्योदय भी करवाता है। लेकिन कमजोर इसलिए कहा जा सकता है कि अपना किसी न किसी शत्रु ग्रह की राशि में होता है, और सप्तम भाव में होकर के कहीं न कहीं इस ग्रह में नेगेटिव गुण भी आ जाते हैं कि ये ग्रह हेल्थ संबंधी परेशानियों को जन्म दे देता है। ये बात 11वें में भी संभव है, लेकिन सप्तम भाव में भी ये बात देखी गई कि अगर नवम का स्वामी अगर कुंडली के इस भाव में, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वैसे विवाह के बाद भाग्योदय होना, जीवन साथी से बहुत कुछ मिल जाना, ये सब देखा गया है। लेकिन बस समस्या की बात यही होती है कि व्यक्ति को अगर जैसे मान लो पापक कोई ग्रह हुआ, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो गई, तो वैवाहिक जीवन भी खराब होगा, भाग्य का भी उतना साथ नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति व्यापार तो कर लेगा लेकिन एक नॉर्मल स्थिति रहेंगी, एक सामान्य जीवन चलता रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में किसी भी ग्रह को शुभ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। शनि जैसा ग्रह हो जो सप्तम में दिग्बली होता है, तो फिर भी ठीक है, उतना खराब नहीं कहेंगे, बल्कि अच्छा कहेंगे, विवाह में स्थिरता, सफलता, उन्नति देने वाला कहेंगे। लेकिन अन्य स्थितियों में सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का जाना थोड़ा कमजोर है, और इसीलिए नवम का स्वामी यहाँ पर आकर के कई बार मिले जुले प्रभावों को देता है। जितना अच्छा भाग्य आदि का साथ व्यक्ति को मिलना चाहिए, कई बार उतना नहीं मिलता। हाँ, अगर सप्तम अच्छा हो, सप्तम का स्वामी अच्छा हो, तो देखने को मिलेगा कि नवम का स्वामी सप्तम में आकर विवाह के बाद सब प्रकार की उन्नति, तरक्की देने का काम करेगा। व्यक्ति विवाह के बाद अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर पाएगा और जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधा जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के साथ में काम करने से, जीवन साथी के साथ आने से मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बात जरूर देख सकते हैं आप यहाँ पर सप्तम के स्वामी का, नवम के स्वामी का सप्तम में होने पर। फिर नवम का स्वामी अगर अष्टम भाव में है,
तो अपने भाव से 12वां है। इसलिए भी देखा गया कि व्यक्ति वैसे जन्म स्थान से दूर जाकर अधिक सफल होता है, दूर जाकर के भाग्योदय अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति को भी एक ही बात चाहिए कि अपने कार्य को बीच में न छोड़े। बार बार कार्य को बीच में छोड़ना, अधूरा छोड़ना ऐसे व्यक्ति के कार्यों में रुकावट उत्पन्न करता है, परेशानी उत्पन्न करता है। तो इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि अपने भाग्य का साथ लेने के लिए अपने एक कार्य में फोकस करे, उसको लगातार अच्छा करने पर ध्यान दे, तो बहुत शुभ रहेगा। व्यक्ति को अच्छा प्रभाव भी मिलेगा और जीवन में अच्छी उन्नति भी प्राप्त कर पाएगा। बाकी नवम का स्वामी सप्तम अष्टम भाव में आकर के पीड़ित ना हो, नीच राशि का ना हो, खराब ना होता हो, तो फिर अच्छा कहा जाएगा। जन्म स्थान पर दूर जाकर व्यक्ति अच्छा लाभ उठा पाएगा। बस भाग्य का साथ कम मिलेगा, पिता से तालमेल थोड़े कमजोर रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, पिता का साथ कम रहे, इस तरह की बातें कई बार कही जा सकती है। बाकी नवम का स्वामी जब आप देखते हैं अष्टम में है, तो व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ेगी, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। अन्य ग्रह अच्छे हो तो घर परिवार से भले सब कुछ मिल जाए, लेकिन खुद से जब अर्जित करने जाए तो कई बार थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़े, ये देखा जा सकता है। तो नवम का स्वामी अष्टम में हो तो थोड़ा सा व्यक्ति को अपने कार्य को लगातार कंटिन्यूटी में करने पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन अगर आप भाग्य के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। नवम का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो, तो 12वें भाव में बैठा हुआ नवम का स्वामी भाग्य को बढ़ाता है, लेकिन दूर स्थानों पर, जन्म स्थान से अधिक दूरी पर जाने पर या विदेश में जाने पर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। वैसे ऐसा व्यक्ति कई बार देखा गया दूर स्थानों से जुड़ा हुआ रहता है और देश विदेश की यात्राएं करता रहता है। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति की अधिक होती है और जीवन काल में अपने भाग्य का साथ भी उन्हीं से प्राप्त कर पाता है। जितना व्यक्ति घूमता फिरता रहता है, दूर स्थानों से जुड़े रहता है, उतना भाग्य ऐसे व्यक्ति का साथ देता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थान पर या किसी आश्रम में जितना दान करते रहता है, उतना उसके लिए अच्छा होता है, उसके भाग्य का प्रभाव तो अच्छा होता ही है। जीवन काल में अच्छा मार्ग मिलता रहता है और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी मिलते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ प्रभाव देने वाला रहता है। बाकी नवम का स्वामी 12वें में कमजोर इसीलिए है कि व्यक्ति को कई बार अपने घर परिवार के लोगों का, अपने साथी लोगों का सहयोग कम मिलता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और अपने कार्य में अच्छा प्रयास करने के लिए, अपने कार्य में अच्छा सब हासिल करने में व्यक्ति का जो मुख्य एनर्जी है, मुख्य समय है, निकल जाता है। इस कारण से कई बार व्यक्ति घर परिवार का, भौतिक सुख संसाधनों का उतना भोग नहीं कर पाता, जिस कारण से इसे थोड़ा सा कमजोर कहा गया है। बाकी इतना भी, जैसा मैंने कहा कि नवम का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, वहां से कुछ न कुछ शुभ प्रभाव ही ले आएगा, क्योंकि ये भी लग्नेश के समान है। जहां बैठेगा वहां कुछ न कुछ शुभ प्रभाव ही ले आएगा, उस भाव को प्रमुख बना देगा, उस भाव को अच्छा कर देगा। अब नवम के स्वामी के साथ में गुरु का संबंध, नवम के स्वामी के साथ में लग्नेश का संबंध मजबूती से कुंडली में बन जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, उन्नति प्राप्त करने वाला, जीवन काल में समृद्धि प्राप्त करने वाला और सभी प्रकार की सुख सुविधा, भाग्य और सभी प्रकार के संसाधनों का भोग करने वाला होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इसीलिए नवम के स्वामी का कुंडली में बलवान होना शुभ है, सकारात्मक है, अच्छे प्रभावों को देने वाला है। बस व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना चाहिए। नवम का अच्छा प्रभाव लेने के लिए किसी मंदिर में व्यक्ति जाता रहे, धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहे, दूसरों की सहायता करते रहे, अन्य के लिए अच्छा सोचता रहे, तो नवम भाव का अच्छा प्रभाव अवश्य मिलता रहता है और व्यक्ति उनके प्रभाव को प्राप्त करके जीवन में भाग्य के चलते सभी काम अच्छे बनवा भी लेता है और जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर भी लेता है। तो ये है नवम भाव के स्वामी का कुंडली के विभिन्न भावों में प्रभाव। अब ये स्थिति आदि पर निर्भर करेगा कि वो ग्रह मित्र भाव में, मित्र राशि में बैठा है तो ज्यादा अच्छा, और नहीं तो कमजोर भाव, कमजोर राशि में बैठा है, नीच आदि राशि में बैठा है तो कमजोर असर देगा, व्यक्ति को मेहनत अधिक करवाएगा, रुकावटों का सामना व्यक्ति को अधिक करना पड़ेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये है नवम भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भाव में प्रभाव। कोई आपका प्रश्न हो तो अवश्य वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।